नहीं है फिर मैं अपने डाउट रखता हूँ। आज थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा सा, नॉट लाइक मैथ्स है, प्लस माइनस तो आना चाहिए सभी को। ये क्वेश्चन का आंसर क्या मैडम? बोलना नहीं बीच में। बी कह रहे हैं, हाँ जी। क्यों? ऐसे ना आगे होना ना पीछे होना कुछ। हाँ दोस्त तेरा कसौली कौन सा? पैराग्वे। आप लोगों ने ये वैसे कॉन्टिनेंट्स देखे हैं घर जाके? देखे थे? ये चारों कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट की बोल, इनमें से कोई अवार्ड वन आउट है जो चारों कंट्रीज हैं ये सारी एक ही कॉन्टिनेंट से हैं? अब इस पे अगर मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करूं, टफ और बनाना है क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच लाइज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बट इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री? हाउ विल यू आंसर? You know this thing, they ask you such questions also. मेरी बात समझ आई? एब्सोल्युटली पैराग्वे। ये मैप की ऑब्जर्वेशन रखनी है आपने। वर्ल्ड मैप देख रहे हो, वो कंट्रीज मैंने रटवा तो दी, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू। अगर आप मेरे साथ कोचिंग करने आए और ना पॉलिटी वाला पूरा हो रहा है, आगे मैं ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रही हूँ वो भी मेरे से नहीं हो रहा, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट। लीव असाइड की मेरे पुराने टॉपिक्स बैकलॉग पड़े हैं, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे को, जो चल रहा है वो कल चाहिए। क्लियर है? मैं 500 बहाने हर एक के पास हैं लाइफ में। आई डोंट नीड दिस थिंग। मैं जो दे रहा हूं फिर वो ज्योग्राफी भी निकल गई, वो भी निकल गई, साइंस मैं करवाऊंगा। इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन मी, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, पर साथ चलिए मेरे, तब समझ आएंगी चीजें। क्लियर है? और ये क्वेश्चन समझ आया कैसे बनाता वो? मेरी बात, लैंडलॉक्ड कंट्रीज आपने अगर ऑब्जर्व, साउथ अमेरिका देखिए सारे घूम के, पीछे है एक हरे ये रंग च पैराग्वे मिला, वो लैंडलॉक्ड है। बाकी मोस्टली कंट्रीज कोस्टल है, अदर देन दिस इज यूरुग्वे आल्सो विच इज अगेन लैंडलॉक्ड। दिखा? यूरुग्वे की राजधानी है मॉन्टीवीडियो, जहां पर दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। समझे? ये चीजा की है यार, जब तक उसके बारे क्रेजी नहीं ना भी यार की चीज है। ये मैं फैक्ट आपसे जो पूछा मैंने, दिस इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व। कीन ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? लैंडलॉक तो आपने देखी, कैप इज ब्लू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, वो सारी 4 कंट्री साउथ अमेरिका की थी। बोलीविया, शी वाज एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। बट ये हमें एक तरह का एक्टिविटी मिली है, तो हौली हौली याद होने शुरू होंगे जी। कॉन्टिनेंट्स भी याद होंगे, कंट्रीज भी याद होंगी, कैपिटल्स भी याद होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर अगर आप मैप में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, क्लियर है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। ये समझ आया जी? जो मैंने क्वेश्चन मोल्ड किया, वो कैसे मोल्ड किया उसका भी कारण बताता हूं। ये क्वेश्चन था 2023 में सीडीएस में, और ये क्वेश्चन किसी भी बुक में ये फैक्ट नहीं लिखा हुआ कि ये स्टेट से हमने बात की है कल। नाउ कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? टोटल 8 थी, गर्म चाय जी WTM। तो अब मेरा काम है उस पर जितने एंगल बन सके हम देखें, क्योंकि जितना एक चीज बंदे, किसी भी चीज को देखो, उसको चारों तरफ से देखना शुरू करो तो चीज पूरी दिमाग से बहनी शुरू होती है। ये एग्री करते हो? सेम चीज यहां पर है। हमने कल याद किया था वेस्ट ईस्ट ऑर्डर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट्स? वी रिमेंबर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चाय से छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एग्री? ये भी याद होना शुरू होगा। हमने तो पहले स्टेटें भी कई बार नहीं सुनी होती, मेरे को भी पता आप में से कई हैं जिनको कैपिटल्स भी नहीं याद होंगी।
मिजोरम की राजधानी कितनों को आती है, वो हाथ खड़ा करे। पर कोई चक्कर नहीं, आप सीखने आए हो दोस्त, पहली बार ही आए हो, लेकिन मेरे को इतना आपसे चाहिए कि आप पूरा सीरियस हो गए उस पर। 2 घंटे मत गिनिए कि मेरे 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। ये देखिए कि मेरा वो टॉपिक पूरी तरह हो गया, दिमाग में बैठा। मैं हर बार ही चैलेंज करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में आके। दैट इज माई ड्यूटी टू चैलेंज यू अगेन एंड अगेन, सो दैट यू बिकम लाइक मेरे को जीतना है इससे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, मेरे को पता होना चाहिए। दैट इज हाउ यू विल लर्न। अंडरस्टूड। तो मैंने उसी क्वेश्चन को इसमें इन्होंने पूछा था, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड उसमें गुजरात, आपने अगर मैप देखा, गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट, उधर वेस्ट बंगाल, मिजोरम लैंडलॉक्ड है। मैप में अगर ऑब्जर्व किया तो 2 लैंडलॉक्ड थी, 6 कोस्टल थी। इस पे भी क्वेश्चन बना सकता था, इनमें से कौन सी जो स्टेट है, 5 स्टेट, 4 स्टेट है, कोई भी ऑप्शन दे दे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी है और लैंडलॉक्ड भी, अगली बार सीडीएस में बना देगा क्वेश्चन। एम आई क्लियर टू यू? समझ आई? जो मैंने क्वेश्चन वर्ल्ड पे बनाया वो इस पे भी बन सकता है। देन यू सी कि यार ये नया यूपीएससी ने डाला, नया नहीं है दोस्त, ये सिर्फ देखने का नजरिया, स्लोली स्लोली समझोगे। आप भी नए हो, मैं रोज ही इन चीजों में खेल रहा हूँ, शायद उस कारण मेरे को पता है भी ये क्वेश्चन, पर मेरा काम है ये चीज आपका दिमाग खोलना कि यार ये बन सकता है। एम आई क्लियर टू यू? ये सभी को क्लियर हो गया? 2+6 और वो बन गया ये। रादर इनमें से क्वेश्चन ये भी था, ये सारे यूपीएससी ने पुराने सीडीएस में डाले हैं जी क्वेश्चन, इसलिए दिखा रहा हूं, आपका दिमाग खुले। याद नहीं हुआ तो मैं आज याद करूं जाके, यानी कि मैं छोड़ के बैठा हूं, छोड़ बना होगा, ऐसे नहीं होगा। इंडिया बांग्लादेश इंडोनेशिया हो नहीं सकता दोस्त। आपने अगर मैप देखा, हमने इंडिया के बारे में बात की अभी, जो हमने ये देखा जी, वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, एग्री? श्रीलंका इत्थे है, इंडोनेशिया तो भी थले है, तो गया ये भी। तो कई बारी चीजें देखने से दिमाग में बैठ जाती, वो वहां पे होगा, वो वहां पे होगा। कल देखी हुई चीज हमें गलत हो सकती, वो भी तो मैं दिखाया कि चाइना लगता है, नहीं लगता है वो। तो दोनों चीजें हमें देखनी है जी, फैक्ट भी देखना है, उसको ऑब्जर्व भी करना है। एम आई क्लियर टू यू? ये भी ये टफ क्वेश्चन था। सारी किसकी कंट्रीज है? अगेन अफ्रीका की। और ये ऑब्जर्व करने की बात है कि चाहे CAPF हो चाहे CDS हो, वो पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक। और वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश है, कौन सा नहीं है। एक ही कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज लेना बिकम्स टफ क्वेश्चन। इसका आंसर वैसे माली है जी। और ये जो आंसर दे रहे हैं इन पे सरप्राइज ना हो, ये पहले लगा चुके इसलिए इनको याद है, समझ गए? वो मेरे को भी पता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। फिर से मैं कह रहा हूं, ऑब्जर्व करिए मैप में, जितना ऑब्जर्व करोगे ना, ये 1 बार 2 बार 3 बार ये ऐसा बंद जाएगा दिमाग में कि कभी टफ नहीं लगेगा। और ये अभी है, क्यों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शुरू किया, स्लोली स्लोली ग्रास्प ओवर द मैप, आपका मैप दिमाग में बैठना शुरू होगा। एक बार वर्ल्ड मैप बन गया, अखबार पढ़ना आसान है, जियो पॉलिटिक्स समझ आना आसान है, ये चीज समझ आती है। फिर उसके बाद ये भी, कल का होमवर्क पहले लिख लीजिए, एशियान कंट्रीज कल चेक करके आनी है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये कंट्रीज चेक करके आनी, उनकी राजधानियां 10 की 10 याद होनी चाहिए। याद मैं करवाऊंगा, पर आप प्रयास तो करके आइए। क्लियर है जी? नेक्स्ट आइए, अब बात करनी है, आज का टॉपिक है दैट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स इंटरेस्टिंग है जी। हमने कल लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था, वो थे सारे नु क्लियर है। 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, डन। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, पोलर जोन क्या होता है। एक और चीज यार, जो जो मेरे को लगता है वो मैं बताना चाहूँ, क्योंकि द वे यू आर स्ट्रगलिंग विद योर पार्ट ना, भी मेरे को प्रिपरेशन करनी, तैयारी करनी, मेरे को पता जो आपको फेस होता है वो मेरे को भी हो रहा है।
मेरे को आज भी पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ता है, व्हाट शुड आई डू, इट्स अगेन अ चैलेंज फॉर मी। सो व्हाट आई हैव सॉर्टेड आउट इज लिख के रखो, की भला नोट्स नहीं होते बनाने ही ना, सोच के, क्योंकि अभी दिमाग में ऐसा आ रहा होगा यार कल मैं इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, एग्री, वो चीज ऑब्जर्व नहीं की, मेरे को कहा तो था मैप देखना, वो भी नहीं किया, वो कहा था याद करने, वो भी नहीं हो, तो लिखिए ये चीजें मेरे को करनी है। जब भी दिमाग में आ रहा ना कि आ चीजें करनी हो, लिख लो, फिर होनगियां। कई बार आप बैठे हो गए टेबल पे, समझ नहीं आ रहा पढ़ क्या लूं, ज्योग्राफी पकड़ूं, साइंस पकड़ूं, पॉलिटी पकड़ूं, अंग्रेजी पकड़ूं, मैथ्स पकड़ूं, यही नहीं चल रहा दिमाग में, बस बैठा हूं टेबल पे। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस थिंग, टेल मी ऑनेस्टली। बाकी मुझे लगता कभी टेबल पे बैठे ही नहीं है जिनको कभी फील ही नहीं हुआ। अंडरस्टूड। जब क्लियर हो ना एजेंडा, आ चीजें करनी है, फिर तुम करते हो। टू डू टास्क अपना है, हमेशा एक डायरी रखो या वो रखो, आ चीजें मेरे को करनी है, तब होंगी। और तब एक ना वैसे ही सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है जब काटते हो कि हो गया, ये याद रखना। और वो जरूरी है, अंदर फीडबैक फैक्टर है, फील गुड फैक्टर आता है। अब जरा डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सारे ऐसे ही हैं। वहां पर हमने कल बात की थी लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल 179। यहां पर अब बात करें टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। लॉजिकल है जी। इसको तरबूज को मैं ना ऊपर से देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर से देखूं, ये नॉर्थ पोल है, ऐदा ऊपरों देखा तो ऐसे है जी, ठीक। आपने बचपन में डी देखा हुआ कि नहीं, एंगल निकालने सीखा, सर ने मेरे को बताया मैथ्स लाजवाब है बच्चों का यहाँ। 0 डिग्री, तो यहां से 180 हो गया, तो दूसरा इधर से 180 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है कि नहीं, आ 180, जिसको मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं, एग्री। सेम वे इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 180, तो टोटल कितने हो, अगर मैं 0 ये वाला गिन रहा हूं, इधर के लिए भी तो 0 यही है, ठीक। तो 1 2 3 4 ऐसे मैं 180 तक पहुंच गया, तो ये तो पूरे 180 गिने गए। यहां से मैं गिन रहा हूं, फिर मैं यहां से 0 से गिन रहा हूं तो 179 तक ही हो जाएगा, क्योंकि 180 तो उधर काउंट हो चुका है। लेकिन 0 से गिनना तो भी टोटल 180 हो गए, तो टोटल 360 हो गए, एग्री। रट्टा मारना कभी नहीं फायदा होता यार, याद रखना। जब एक बार उसको गिन लो ना, तो बैठ जाता कि हाँ मैंने खुद से गिना था कि 360 है, ये समझ आ गया 360 पक्का। तो ये लॉन्गिट्यूड्स है भाई, ठीक। अब अर्थ जो है ये घूमता है, अब अर्थ घूमता है, हमने कल लेटीट्यूड से समझा गया था, लेटीट्यूड से क्लाइमेट चेंज होता है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। बट लॉन्गिट्यूड से भी कोई चीज चेंज होती है, वो है दिन और रात, और टाइम चेंज होता है, वो देखना। ये जो ग्लोब है ये टिल्टेड है भाई, दिख रहा है क्यों है टिल्टेड, सस्ता लिया तो वह बचपन से देखे ग्लोब, वह पहले ऐसे ही देखे कि सीधे भी देखे, कोई सीधा कभी नहीं देखा, सीधा मिलना भी नहीं है, क्योंकि सीधा गलत होगा, क्योंकि ये अर्थ को दिखा रहा है कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है विद वर्टिकल, ये अगर वर्टिकल है उसके साथ 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। अब ये जो घूमता है, घूमता तो अक्रॉस लॉन्गिट्यूड्स है कि नहीं, इसको कहते हैं रोटेशन, दिस इज रोटेशन। सन है, जो इधर पड़ रहा है उधर दिन है, दूसरी तरफ रात है, अगर मैं इसको घुमाऊं, वो रेवोल्यूशन, एवरीबडी एग्री। तो दोस्त जब ये चल रहा है ऐसे, तो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो इस तरफ दिन है उस तरफ रात है, ये पहले समझ आता है। अब मैं बात कर रहा हूं यार, अर्थ घूमता पूरा चक्कर कितने में काटता है, 24 घंटे में, पूरा चक्कर 24 आवर्स, ये भी एग्री।
तो जे 24 आवर्स घूम रहे तो किन्ने डिग्री है घूम रहा 360 डिग्री। एग्री। और याद रखना अर्थ ऐसे नहीं कि एक दिन ऐसे घूम लिया अगले दिन ऐसे घूम लिया, एक दिन ऐसे घूम लिया ऐसे, ये आपकी तरह नहीं है कि आज मैंने साइंस पढ़ ली, कल ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर पॉलिटी पढ़ ली, इंटरेस्टिंग नहीं बोर हो जाता है। ये एक ही तरफ घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज अगेन अ पॉइंट टू बी नोटेड। अब अगर अर्थ 360 डिग्री घूमता है कितने घंटे में? ठीक है, ऐसा मतलब एक घंटे में कितना घूमता है? 360 बटा 24। 24 दूनी मतलब 12 दूनी और 12 30 15 डिग्री हो गई। ये आता सभी को इतना मैथ्स के नहीं? पक्का आना आता है कि नहीं आता? अब पूछू सवाल। 1 किलो दूध अगर 15 रुपए का आता, 900 रुपए में कितने किलो आएगा? 1 किलो अगर गोभी आ रही है 15 रुपए में, तो 900 रुपए में कितनी गोभी आएगी? क्योंकि वही सेम चीज इधर लग रही है, यूनिटरी मेथड। है तू खुद सोच, 15 रुपए की 1 किलो आ है, फिर 4 किलो आनी है 900 रुपए की। अब आइए वापस, तो वही चीज है यूनिटरी मेथड दोस्त। जब मैं कह रहा हूं कि 360 डिग्री घूम रहा है 24 घंटे में, तो 1 डिग्री कितने में घूम रहा है? 24 बटा 360। अब अगली चीज बता रहा हूं, पहले तो मैंने बताया 1 घंटे में, तो मैं ये भी कर सकता हूं 1 डिग्री कितने घंटे में घूमता है? ये 24 घंटे, इसको मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये 60 360 कटा तो कितना हुआ? 6 4। तो क्या जवाब आया जी? तो 1 डिग्री 4 मिनट में। नहीं भी याद रहता इतना याद रहे, 1 डिग्री कितने में घूमता है? 4 मिनट में। हो गया याद? ये याद रखना जी। लॉन्गिट्यूड्स ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। एग्री। लैटिट्यूड्स आर ऑफ नॉट इक्वल लेंथ। एग्री। लॉन्गिट्यूड्स के साथ या तो ईस्ट लगेगा या वेस्ट लगेगा, ये भी एग्री है जी। यहां से ईस्ट लगेगा या वेस्ट लगेगा। लैटिट्यूड में नॉर्थ या साउथ लगता है। एवरी वन इज क्लियर नाउ? जैसे उसमें हमने 4 लैटिट्यूड्स पढ़े थे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक एंटार्क्टिक, याद ना? यही 4 पढ़े ही, 5 सीखे। इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, एंटार्क्टिक। अब मैं बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूड्स में। यू हैव 0 डिग्री, ये याद रखना है। एक 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको समझाना मेरे को। और एक है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, जो आपने बचपन में पढ़ा, इलाहाबाद से पास होती, मिर्जापुर से पास होती, जिससे हमारा टाइम डिसाइड होता है। कितनों को ये वैसे पता है ये क्या चीज है? मैं नहीं तो समझाऊंगा अच्छे से। IST तो है, कितने घंटे हैं? 5.5। वो समझेंगे सारी चीजें, डोंट वरी। अगर बिल्कुल नहीं भी पता, जी हम पता भी है पहले है, समझ आ गया जी। उन्हें जो 0 डिग्री है ना, जैसे इक्वेटर एक हमने मानी लाइन, ठीक उसी प्रकार पूरे लॉन्गिट्यूड्स में एक लाइन मानी है जिसको क्या कहा गया? प्राइम मेरिडियन। एग्री? पहले हमने बचपन में सुना हो लंदन से पास करती है, तो सुना हुआ सभी ने। पर अब पूरे सारे देश कौन कौन से जो प्राइम मेरिडियन पे लाई करते हैं, ये क्वेश्चन आया एनडीए में भी, और ये आने वाले दिन में किसी भी पीसीएस में आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल द कंट्रीज विच आर लाइंग ऑन दिस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, एंड दीज कंट्रीज आर, इसके लिए भी निमोनिक है, यूके, फ्रेंड, सैम, बाइस, टोगो एंड घाना। ये कंट्रीज हैं। यूके हो गया, फ्रेंड तो फ्रांस, सैम से होगा स्पेन, अल्जीरिया, माली, क्लियर है? बाइस बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, ये लिखा हुआ।
कैन यू रिमेंबर द निमोनिक नाउ? यूके फ्रेंड, सैम, बाइज, टोगो एंड घाना. Anyone having any doubt, just let me know. हाँ जी, क्लियर है ये सभी को समझ आ गया पक्का? ये सब देश हैं जो किस पे लाई करते हैं? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री थे. कोई डाउट किसी ਨੂੰ? ये आज के आज याद रख लो, कभी भी आ जाए तो मार दो. अगला 0 डिग्री से हम इधर ईस्ट जाएंगे, इधर वेस्ट जाएंगे, तो दो हाफ्स में हम अर्थ को काट सकते हैं. जैसे इक्वेटर से हम काटते हैं नॉर्थ और साउथ, वैसे ही इधर से काट सकते हैं. वो बताया. अब जरा बात करनी लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे. आपने ये ऊपर लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है लॉन्गिट्यूड्स के बारे. 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. 1 डिग्री जब अर्थ पूरा दिन में 24 घंटे में कितना 360 डिग्री घूमती है, यही समझते हैं कि नहीं? अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती, वो भी सेम है. वो दोनों लाइनें सेम है, वो आपको मतलब समझ आ रहा ना? क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में, घंटे का मतलब 60 मिनट, डिग्री 15 डिग्री है, तो 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट ही आएगा. तो वो तो फैक्ट है. अब आप सभी को ये भी पता कि यार अगर मैं टाइम इंडिया में बात कर रहा हूं, इंडिया में इतना टाइम है, अगर मैं अमेरिका में फोन कर रहा हूं, लंदन में फोन कर रहा हूं, क्या वहां पर भी सेम है टाइम? क्यों अलग है? क्योंकि हर एक कंट्री का ना अलग अलग टाइम जोन है. वो समझना क्यों है. समझ आती बात? क्योंकि यार जो घड़ी है ना, हमने जो बनाई है, इंसान ने ही बनाई है, और किसने बनाई है? एवी एग्री है? ये जो घड़ी जो बनाई हुई है, ये हर देश का ये एक पक्का है कि जब उनके सिर पे सूरज होगा तब वहां पे 12 बजे होंगे. ये भी क्लियर है जी? क्योंकि आपने देखो अपने बुजुर्गों को बिना घड़ी देखे आपको टाइम बता सकते हैं. ओदा कारण की है जी, कभी सूरज को देखा आपने? सुबह उठते सूरज इधर से निकल रहा है जब, तो शाम को उधर तक पहुंचा होता है. ये भी देखिए ना? तो आप जब वहां पे खड़े हो धूप में, अगर आपके बिल्कुल सिर के ऊपर, क्योंकि यहां पे था पहले, तो इधर परछाई दिख रही है, स्लोली 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 ऐसे यहां पर आएगा इस सिर पे, तो वो पूरी परछाई क्या होगी? छोटी होगी. एग्री? तो उस समय 12 बजे होंगे. तो जब ये अर्थ घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो सूरज की किरणें एक टाइम पे 30 डिग्री पे है, फिर अगले घंटे के बाद हो सकता है ये आगे 15 डिग्री आगे, क्योंकि ये तो घूम रहा है, इस पे 12 बजेंगे. ऐसे ऐसे टाइम चेंज होता जाएगा कि नहीं? अब जरा समझते हैं टाइम जोन. अब भारत का अगर मैं बात करूं तो दोस्त, इतना ज्यादा मतलब टाइम जोन का जो चक्कर है इंडिया में, ये आपने सुना होगा कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने ये वाली लाइन को माना, जो मैं 82.5 डिग्री कह रहा था ना, मैं याद रखनी है, वो ये है. इसको ईस्ट कहते हैं, क्योंकि लंदन से हम ईस्ट में ही है. ठीक? पक्का क्लियर है? जो तो मैं 0 डिग्री से इस तरफ जा रहा हूं ईस्ट में, ठीक, मैं यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 82.5. पर पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता, आप 82.5 ही क्यों चुने? हम 85 चुनते, बढ़िया नंबर भी लगता न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से, या इधर रखते, या ये रखते, या ये रखते, या कोई भी रखते. वाई 82.5? फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल ऐसा है. पर फिर भी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनके साथ धक्का चल रहा है. धक्का वैसे नहीं चल रहा, पर वो कहना उनका ये कहना कि हमारे साथ धक्का क्या है.
अब बैंक खुलता सुबह 9 बजे, पूरे भारत में सुबह 9 बजे का टाइम है, शाम को क्लोजिंग का 5 बजे है। ठीक, आपने ये भी सुना हो, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रहा है, जब सूरज निकलना है पहले तो इधर से ही निकलेगा, और उस समय इस जगह पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, हो सकता है उस समय यहाँ पे तो नहीं पड़ रही होंगी ना, ये तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे है। जब इस तरफ पड़ रही है तो इधर दिन निकलना शुरू हो, मतलब ये हो गया शुरू, तो ये 2 घंटे आगे है इनका टाइम। वैसे आपने सुना हो ऐसा, फिर 2 घंटे इनका सूरज पहले निकल आता है, क्योंकि ईस्ट में है भाई, समझ रहे हो। तो जब सुबह के 9 बजे होते हैं, ये पहुंचते तो 9 बजे घड़ी के हिसाब से, पर वहां पर उस समय सूरज के हालात 11 बजे वाले हैं, नेचुरल सी बात है, 2 घंटे आगे। एग्री। और जब शाम होती है, आजकल 5-6 बजे रात हो रही है, उनके तो 3-4 बजे रात, और उन्होंने बहना बहना 5 बजे तक, कि नहीं। इसलिए दी स्टेट्स आर डिमांडिंग सेपरेट टाइम जोन। हमारे देश में सिर्फ एक टाइम जोन है पूरे इंडिया में, और वो डिसाइड होता है 82.5 डिग्री से। यह पहले क्लियर होया जी गल। रशिया तो अपने तो 10 गुना चौड़ा है, वहां पर एक टाइम जोन पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पर अलग अलग टाइम जोन है। राधा सबसे ज्यादा दुनिया में टाइम जोन फ्रांस की हैं, 14। क्यों, वो भी बात करेंगे, पर पहले इतना समझ आया जी, लॉन्गिट्यूड्स डिसाइड द टाइम। अभी समझाना मेरे को टाइम कैसे। अब मैंने 82.5 डिग्री, अब हमने धक्के से माना हुआ कि भाई 82.5 डिग्री है, और जब 82.5 डिग्री पे कोई भी फ्लाइट आती है, या आप मोबाइल लेते हो, इंटरनेशनली आ रहा सारा सामान आजकल, तो उस पे आपको टाइम जोन चुनना पड़ता है। जब आप लैपटॉप भी सेटअप करते हो विंडोज में, उसमें आता है +530, देखे है कि नहीं। मोबाइल लोगे तब भी +530 है, दिल्ली टाइम जोन चूज करना पड़ता है। वो क्यों, क्योंकि यार वैसे तो अगर घड़ी में जो यहाँ पर लंदन में बैठ के बैठा हुआ था, लेके आया फ्लाइट पे आया इधर, तो क्या अपने आप थोड़ा 5.5 घंटे ऐड हुए ना उन्हें। एवी एग्री। आपको तो घुमानी पड़ेगी ना कि यार यहाँ पे मैं इंडिया पहुंच गया हूँ, 5.5 घंटे आगे कर देता हूँ। पर वो 5.5 घंटे कैलकुलेट कहां से हो, वो यहीं से तो हुआ दोस्त। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब मैं इधर जाऊंगा 82.5 डिग्री, तो मैं ईस्ट में गया। ईस्ट में जब भी जाना आपने ऐड करना है टाइम, ये भी याद रखिएगा। when you go towards east you will add the time, and when you go towards the west subtract time। lose add अभी वर्ड अब मेरे हिसाब से चलो, अभी लूज गेन नहीं वर्ड यूज करने हैं, इसमें बहुत बंदा कंफ्यूज होगा। इतना समझ आया जी। अब अगर मैं पहले कैलकुलेशन सिखा देता हूं, फिर इसका भी निकालते हैं। अब मैं आप सभी से सवाल है, इधर देखिए सभी। देयर इज अ लोकेशन ए जिसका लॉन्गिट्यूड है 15 डिग्री ईस्ट। व्हाट विल बी द टाइम एट बी विच इज एट 45 डिग्री ईस्ट। यहां पर टाइम कितना होगा? हाँ भाई, ऐड ही नहीं, मैं कैलकुलेट करके बताना है नहीं, जिन्हों मैथ नहीं आता उन्हें आई कहीं ऐड कर लो, सब्जेक्ट कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, आंसर कट के बताओ। यहां पर है 1 PM। मुंडी हलाने से नहीं चलना, कट के दो जवाब। अब 15 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ पर 45 डिग्री दिख रहा, इसके बीच में लाइनें कितनी होंगी? 30 होंगी। और एक लाइन कितने बराबर है? 4 मिनट दे, 3 गुणा 4 120। अगर 3 गुणा 4 नहीं आता, घर जाके ना बूट पॉलिश ला के मुंह ते रगड़ो चंगी तरह, कोई फर्क नहीं पैना। एक बार ही होगा, 2 बारी करो, तीसरी बारी अपने आप ब्यूटी आए नहीं उच्च भी। यहाँ बिजली की तार देखिए, उसको अजीब लगा के हो जो खत्म, जरूर पहुंच जाना। ये समझ आ गया। 120 मिनट हुए तो घंटे कितने हुए? 2 घंटे इतने, एक तो इतने कितने होया? 3।
क्लियर होया जी? पक्का पक्का? आ जाओ फिर से एक और सवाल है जी। 45 डिग्री ईस्ट पे 4 PM है, लिखो। ऐ मुजरा देखनी आए आराम में ठाकुर साहब बैठे हैं, देखाओ। 45 डिग्री ईस्ट पे 5 PM, मैंने कितना टाइम बताया? 4 PM लिख लो। दो क्वेश्चन है। 60 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? बोलना नहीं बस। 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? 60 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो? ये मेरा काम है समझाना यार, पर आप ट्राई करोगे तब सीखोगे। 60 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, एक पूछा मैंने। 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, और एक पूछा मैंने 15 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा। कितने सवाल बन गए? पंद्रह डिग्री वेस्ट का भी पूछ लिया मैंने टाइम किस पे बताया? 45 डिग्री पे दोस्त। ओ गुरु कितना? कोई चक्कर नहीं, ट्राई करिए। जिसको ना समझ आए वो पूछिए, तब समझ पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ आना। सारे हो गए? कोई ना। पहला कौन सा था क्वेश्चन? अभी सारे चेक भी करेंगे। पहला क्या था मैंने पूछा? ये तो सवाल बताया मैंने। 60 डिग्री पे क्या टाइम निकाला तूने? 5 PM। अगला कितना? 1 है, कोई ना। 2 हो 1 हो, सारे ऑप्शन मार दिए। अगला क्या? 12। 15 डिग्री वेस्ट पे 12 AM नून 11 AM। ठीक है भाई, 12 लाख। अब आ जाओ जरा। सारे आधा हो गया जी। तेरा भाई हो गए, यही आंसर आए तेरे भी? पक्का ना? आ जा फिर, गलती है तू भी। लेट अस अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब समझना है ध्यान से। हमने कितने पे टाइम बताया? 45 डिग्री पे कितना टाइम है? 4 PM। फर्स्ट क्वेश्चन वाज 60 डिग्री। हाँ जी, इसका क्या निकाला 60 डिग्री पे? कैसे? यहां से आप 15 डिग्री गए तो 15 गुणा 4 कितना? तो एक 15 डिग्री गए तो वो भी ठीक, तो 1 घंटा आप आगे गए, आधे हो गया। ठीक है जी, ये पहला तो सारा है सही। अगला 15 डिग्री ईस्ट पूछा। जब 15 डिग्री ईस्ट पूछा तो ये 45 डिग्री ईस्ट है, तो 15 डिग्री किधर हुआ? इधर। तो आप इधर से किधर जाओगे? वेस्ट में जा रहे हो या ईस्ट में? वेस्ट में। सो 15 डिग्री कितना डिफरेंस हुआ? ये 30 डिग्री का, या नहीं? 2 घंटे पीछे कितना होया फिर? 2 PM। अभी क्लियर है? फंसे होंगे मोस्टली उस पे 15 डिग्री वेस्ट पे। जब मैं 15 डिग्री वेस्ट गया, जब मैं 45 डिग्री से जा रहा हूं, आप पहले 0 डिग्री पे पहुंचोगे, फिर वहां से आगे 15 जाओगे। कितना हुआ टोटल? 60 डिग्री। वहां कह प्रॉब्लम है तो बताओ जी, 60 कैसे? क्योंकि आपने 45 से 15 डिग्री वेस्ट पे जाना है। 45 यहां पर है, पहले 0 पे पहुंचोगे, 0 से आगे 15 और जाओगे, तभी 60 होगा पूरा। और 60 डिग्री मतलब 4 घंटे।
4 घंटे इससे निकालोगे तो 12 नून आंसर होगा। एवरीवन क्लियर? पक्का? इसी लॉजिक से हम इंडिया का टाइम निकालते हैं जब 0 डिग्री है और हम जा रहे हैं यहां पर, कहां पर? इंडिया में। इंडिया में कितना है? 82.5 डिग्री, एंड हाफ मींस 30 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और ये मिनट्स वो वाले मिनट नहीं, घड़ी वाले, वो 4 मिनट वाला जो हम। अब मेरे को यहां से उधर जाना है ईस्ट की तरफ, तो गुणा कितना करेंगे जी? गुणा करेंगे 4 के साथ, एंड मैंने मल्टीप्लाई 82.5 डिग्री विद 4, कितना होगा? निकालिए। इसको भी मुंह जुबानी निकाल सकते हो। 82.5 का डबल किया कितना हुआ? 165। 165 का डबल किया कितना हुआ? 330। एग्री? तो 330 मिनट का मतलब कितने हुए? 5 घंटे 30 मिनट। Hence proved. That is why we use plus 530. Am I clear to you? ये पक्का क्लियर है जी? 0 डिग्री से जब आप इस तरफ जाओ, डन। एक और अनदर एस्पेक्ट, ये जो 0 डिग्री, जैसे हमने 0 डिग्री देखा था किस किस से पास करता है, ऐसे 82.5 डिग्री किस किस स्टेट से पास करता है, ये पूछ सकता है। उसके लिए निमोनिक है, वो भी याद रखिएगा जी। मकाऊ, MACOU, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। These are the states through which this 82.5 degree passes. ये वैसे समझ आया कुछ कि नहीं? पक्का क्लियर है? ये भी समझ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे को मेन मुद्दा समझाना, पहले ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, बोलना नहीं बीच में, रेज योर हैंड। हाँ जी, हालांकि वैसे मैंने आपको बताया नहीं। हाँ दोस्त, ये कहां से निकाला तूने? कहां पे पढ़ा तूने 18? हाँ, 111 के 18 के परमाणु यहां से जितना उतना ही है। देख लेंगे कहीं तुम्हारा लॉन्गिट्यूड ही वहां पे अलग हो। ध्यान से क्वेश्चन पढ़। मैंने अगर नहीं भी बताया ना फैक्ट, तो भी आंसर आता। रुक जाओ। हाँ सरदार साहब। हाँ दोस्त, क्या कह रहे आप? कितना? क्यों? इसमें आ गया तो मैंने वैसे अभी आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स बताया नहीं, पर अकल के अंदो तुमको ये पता पोल्स पे लॉन्गिट्यूड मिलते हैं आपस में, तो वहां पे तो 18 डालेगा कि 111 डालेगा कि क्या डालेगा? 0 होगा। आप भी ना यूट्यूब पे क्लासेस देखी हैं, समझ कुछ नहीं आया, बस वही जो सुना वो याद है कि हाँ 0 होता था, ये होता तो मारा है। पर अब समझ आया क्यों है? क्योंकि जब दो लॉन्गिट्यूड्स कहां मिल बात करा, पोल्स पे, वहां पर क्या होगा जी? समझ गए? घबराना नहीं है, पर इस चीज को समझना है। समझोगे तो चीजें बहुत आसान है। एम आई क्लियर टू यू? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल इक्वेटर से सब तो ज्यादा डिस्टेंस होएगा, सेंटर जो है ये 111 वेरी करता है
बट सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर, और उसका भी डायमेंशन कितना है 111। ये भी क्लियर है जी। ये मैंने क्वेश्चन मतलब ये पूछना नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको आप लोगों को चैलेंज किया, बिकॉज की कराई चीजें कभी नहीं आती। आज वो जमाना निकल चुका दोस्त, सच बता रहा हूं। हाँ जे सोच के बैठो ना पेपर च जो बस पढ़िया ते वही आ गया, जो किताब नहीं खोलिया, अंडरस्टैंडिंग, they want your brain to work, think about that thing, how you can come out with that, that is required। ये आ ਜਿਹੜੀ आर्मी है ਉੱਥੇ ਤਾਂ लड़ाई भी बाया दसता ਤੁਹਾਨੂੰ बंदूक चलानी तो चला लेनी है, एवं नहीं है। क्लियर है जी, ये सभी को क्लियर हो गया, जीरो लॉजिक समझ आ गया पक्का। आ जाओ फिर एक और सवाल, ये है जी सवाल। मेरे को वैसे पता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पीपल गो अवे फ्रॉम सच लॉन्गिट्यूड, ना ये न्यूमेरिकल होते नहीं, मैथ्स हमसे होता नहीं। आधों ने तो चॉइस ही डिफेंस इसलिए रखी है कि मैथ्स नहीं आता, पर ये मैथ्स ने पूरी जिंदगी आपको हमेशा नीचे गिराना। ये याद रखिए, आज अगर जीत गए तो पूरी उम्र जीत गए। एक सौ 15 कितना, 165 डिग्री ईस्ट पर 11 PM है। व्हाट विल बी द टाइम एट 165 डिग्री वेस्ट। इसमें भी सिर्फ आपको जो परेशान कर रहा है ना वो कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। 165 डिग्री ईस्ट पर कितना, 11 PM। आपको जाना किधर है, 165 डिग्री वेस्ट पे, तो चलें उधर। ये 0 डिग्री है, 165 ये हुआ, 165 ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। टोटल कितना हो गया, 330 क्या हुआ, ये डिग्रीज है लॉन्गिट्यूड। आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 4 के, तो 330 डिग्री कितने के बराबर, गुणा 4, 0 2 डिवाइडेड बाय 60, 2 120 1 2 फिर 0 फिर 2 22 आवर्स। तो आपने 111 PM से 22 घंटे निकाले, तो क्या बना, डन, पक्का, पक्का क्लियर है जी। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन, तो डोंट वरी। ये वाला कर दीजिए, एक सिंपल है, इससे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाएगा कि आगे बढ़ने की जरूरत है इतनी। सिर्फ यहीं पर मैथ्स है, खत्म है मैथ्स, अब नहीं आना कहीं भी ज्योग्राफी में। एवं ना कितने कल तो क्लासा जी ना आना बंद कर दी, पर जब इसको सीरियस लोगे ना आसान होता है चीजें। ग्रीनविच से कायरो 2 घंटे आगे है, ग्रीनविच 0 डिग्री, इससे 2 घंटे आगे गया कायरो। आपको पता है 1 घंटे में कितने डिग्री हैं, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 2 घंटे कितना हो गया। तो बस फिर जवाब क्या हुआ है, अहेड है तो ईस्ट होगा। क्लियर हुआ जी। ये एनडीए में, सीडीएस में, सीएपएफ में, आईएएस में कभी नहीं छोड़ता यूपीएससी। अब असली स्वाद आना जो हमने पढ़ना है, इंटरनेशनल डेटलाइन को देखना।
फिर ये सारे एक ये क्वेश्चन कर दो भाई, आपको ये मिल जाएगा यार। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, 500 सवाल दे दूंगा, यही घुमा घुमाऊंगा, यही करना बस। उसमें आपके दिमाग में अर्थ की फोटो हो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। पहला ठीक है कि गलत है? पिछला क्वेश्चन देखा तो अब आपको पक्का हो गया। ये भी ठीक है, मैक्सिमम एट इक्वेटर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं करता हूँ। हाँ जी, हाँ क्लियर है जी, टाइम जोन क्लियर है सभी को। अब जरा बात करते हैं भाई आगे, टाइम जोन का भी देखते हैं भी। पहले मेरे को इंटरनेशनल डेट लाइन समझाऊं, फिर मैं समझाता हूँ। ये काफी लोगों को प्रॉब्लम करता है इंटरनेशनल डेट लाइन, पर अगर कायदे से समझो, सबसे आसान टॉपिक ये है। इस बार आईएएस में सवाल था, सीएपीएफ में सवाल था, एनडीए सीडीएस में आना ही आना। और है कुछ नहीं। कितनों को वैसे जिन्होंने पहले पढ़ा अभी भी याद नहीं रहता, तेरे को समझ आता है? फिर पूछता हूं तेरे से। एक्चुअली इंटरनेशनल डेट लाइन है, उधर मैप में भी चेक करो, वो साइड पे देखो, अलास्का के पास लाल रंग की रेखा है, उंगल मार, ये वाली। हाँ, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है लॉन्गिट्यूड ही है, पर ये टेढ़ी है। ऊपर खड़ा होकर ड्रॉ करके दिखाओ। हाँ, ये वाली भी देख रहा, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जा रहा है। बाकी सारे लॉन्गिट्यूड स्ट्रेट ड्रॉ किए, इसको टेढ़ा क्यों किया? क्योंकि यार बीच में कंट्रीज आ रही हैं, और नाम से ही पता चला डेट लाइन ये लाइन नु क्रॉस करती डेट चेंज हो जाती है। वो समझना कैसे चेंज होती, क्यों है, क्या है। क्लियर है? इसलिए इसका नाम है, और ये पैसिफिक ओशियन से पास करती है। किसी भी देश इसके ऊपर नहीं लाए करे। अगर एक देश लाए भी कर रहा होगा, इधर डेट कुछ और, इधर डेट कुछ और, तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगी भाई। इधर वाला क्रिमिनल करके इधर चल जाएगा, क्राइम करके, मर्डर करके इधर, मैं था ही नहीं उस दिन। समझ गए? तो वो समझना अपने। एवरीवन क्लियर व्हाट इट इज? उसके लिए सिंपल मैं ये डायग्राम समझाऊंगा, समझ आएगा। जब हम 0 डिग्री पर हैं इस जगह पर, तो यहां पर एक 2 PM है, मंडे है, 1 जनवरी है, एक दिन है, इस दिन ये है। जब मैं इस तरफ से 180 डिग्री जाऊंगा इस तरफ, तो 180 गुणा 4 करूंगा तो कितना होता है? कैलकुलेट मुंह जवानी किया करो, ज्यादा इजी सही आता आंसर आपका। 720, क्योंकि 180 को डबल किया 360, 360 को डबल किया कितना हुआ? 720। और 720 का मतलब डिवाइडेड बाय 60, 12 घंटे। आप 12 घंटे आगे चले जाओगे। 2 PM दोपहर के हैं, 2 PM जब आगे किया रात के 2, अगला दिन भी आ चुका। आप कहां पर पहुंचे हो? 180 डिग्री पर इस तरफ। 180 डिग्री के किस तरफ हो आप? इस लाइन के किस तरफ हो? वेस्ट के ईस्ट? पक्का ना? बात इतने मैं पूरी राम कहानी सुना दूं, यही ना बताओ वेस्ट और ईस्ट क्या होते हैं? ऐदा तो नहीं ना कोई भरा, मतलब बाद जो राम से सीता भैन भरा ही। ये 2 PM है, इधर मैं जाऊं 180 डिग्री, यहां पर पहुंचू तो 2 AM मंडे 1 जनवरी। इंटरनेशनल डेडलाइन के मैं किस तरफ हूं? इंटरनेशनल डेडलाइन किधर है? इधर ये इंटरनेशनल डेडलाइन है, मैं इसके इस तरफ हूं, तो ये क्या है? ईस्ट। क्लियर है जी? उन जब है लाइन है, आप कह रहे हो यहां पर मंडे है, मैं इस लाइन के इस तरफ जाऊं तो क्या हो? उधर पहुंचू कि नहीं? तो मंडे से मैं इधर पहुंचा तो क्या बना? ये ट्यूसडे बना। मंडे से मैं ट्यूसडे पहुंच गया। अब मेरे को बताइए, मैं गेन किया दिन के लूज किया? अब बोल।
हाँ यहाँ पर मंडे है, मैं आगे चला गया, ट्यूसडे पहुंच गया। इज इट अ, बोलना नहीं यार बीच में, जिसको पूछू इज इट अ गेन ऑफ अ डे और लूज अ डे? हाँ दोस्त, तेरे को क्या लग रहा है? लूज हुआ, ये वर्ड हमें समझ नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था पहले। एक्चुअल में तू मंडे से सीधा ट्यूसडे पहुंच गया, मेरा मंडे तो चला गया था। समझ आई बात? तो व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, एवरीबडी इज क्लियर, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ ही जा रहा हूं मैं इधर, तो यू लूज अ डे। एंड व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यू गेन अ डे। क्योंकि अगर मैं इस तरफ से 2 जनवरी को मैं जा रहा हूं उस तरफ, तो मैं पहुंच रहा हूं 1 जनवरी, मेरे को एक दिन फिर से मिला ना एक्स्ट्रा। एग्री? और पक्का याद है? इस पे क्वेश्चन जैसे मर्जी बनाए, अभी दिखाऊंगा अलग अलग रंग के सवाल। और आप अगर मैं उस पे पेपर का नाम ना लिखूं, एनडीए के, सीडीएस है कि सीएपीएफ है, यूपीएससी, तो सबसे टफेस्ट एनडीए के होंगे। आईएएस के तो यार लॉलीपॉप डाले हैं इन्होंने। अभी देखते हैं, पहले ये समझ आ गया, पक्का क्लियर है जी? तो अल्टीमेटली ये तो मेरे को था प्रूफ करना, मैंने हर चीज को ना आपको प्रूफ करने की कोशिश की है, क्योंकि आई फील व्हेन यू प्रूव समथिंग, जैसे मैंने 5.5 घंटे कैसे निकला, क्यों निकला, वो बताया। क्रैमिंग एनीबडी विल मेक यू क्रैम, बुक्स में यही तो लिखा हुआ है, अरिहंत ले लो, लूसन ले लो, फैक्ट्स दिए हैं, हमने फैक्ट्स भी देखे हैं, वो भी नॉर्मली किसी नोट्स में नहीं है कि ये लाइंस किस किस से पास करती, क्या क्या, हमने उसको ऑब्जर्व किया। अल्टीमेटली अगर मैं नेट बात करूं इंटरनेशनल डेट लाइन के, अगर मैं वेस्ट टू ये वेस्ट ही हुआ ना इसके, ये ईस्ट हुआ, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो क्या होगा, गेन अ डे। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो क्या होगा, लूज अ डे। अगर यहां पर डेट बोलना नहीं, अब मैं पूछूं यहां पर अगर 21 तारीख है, हाँ दोस्त, इस तरफ कितनी होगी, बोलना नहीं, रुक जाओ। मैंने क्या कहा, आपने अभी मेरे को हाँ सब जवाब दे रहे हो। अगर यहां पर 21 तारीख है तो यहां पर क्या तारीख होगी? फिर मतलब गुड्डी तुम कख नहीं समझ आया, तुम बाय मुंडी लाना बचपन से सीखे हो, यस 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 एंड यू विल अगेन से यस। तेरा क्या, क्यों, क्या कह रहा है इधर से, जब तू इधर जगह आया, मतलब इधर कौन सी डेट होगी, मैंने इंटरनेशनल डेट है कि इस तरफ का, व्हाट विल बी द डेट है? मैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये मैंने तेरे को बता दिया इंटरनेशनल डेट लाइन है। मैं इधर जा रहा उधर जा रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यहां पर क्या टाइम होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। आपको लॉजिक पता है, यू रिमेंबर आई सेड, आपने जब इधर से इधर जा रहे हो, जब वेस्ट में इतना, तो इधर क्या होगा, गेन अ डे होगा। तो गेनिंग अ डे मींस, उसको मैंने यही 2 घंटे से समझाया कि अगर 21 है, अगर यहां पर 22 हो गई, तो गेन कहां पे हुआ, ये तो लूज हुआ। तारीख क्या होगी यहाँ पे, 20 होगी। ये क्लियर हो गया सारे नु? तो मैं सवाल पूछूं ना पूछूं, बनाऊं ना बनाऊं, आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, नहीं तो अभी दिमाग में रट भी लीजिए। क्लियर हो गया? एक और चीज, इस चीज को वो कैसे रूप चेंज करेगा, ये सवाल में समझ आया रूप। और मैं इतने इंटरनेशनल डेटलाइन आपने देख लिया, अभी भी आपको नहीं पता हो, क्योंकि अभी यार नए हो, मेरे को ये, मेरी कभी भी बात का बुरा नहीं मानना, ये याद रखना, मेरा काम है सिखाना। तो मैं कहे डांट के, बेइज्जती करके कभी भी फील नहीं करनी, ताही स्ट्रांग बनोगे, तभी एसएसबी में कुछ कर पाओगे। अब अगर एक चीज यहां पर ये समझ आ रही है एवरीवन, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ये भी क्लियर है। मेरा पॉइंट जो समझना है, यहां पर जो जो देश है तुम्हें पता है, ये पता होंगे तो क्वेश्चन हो पाएंगे, ये गेम खेलता हूं। अब आपको पता है ये वाला जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके वेस्ट में कौन से देश है, कोई याद आ रहा है कोई? एब्सोल्युटली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा क्या है,
वेस्ट है। ईस्ट जाते ही आप किधर पहुंचोगे, यूएस के इधर, कैलिफोर्निया, अलास्का, यहां पर हवाई आइलैंड है। ये भी समझ आया जी मेरे दोस्त। पहले पहले मैं तुम्हें बता दूं, तैयारी के टाइम कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी हमारे टाइम पे, ना तो यूट्यूब होता था ना कोई रिकॉर्डिंग होती थी, तो चीजें कई बारी क्लैरिटी होती नहीं थी घर जाके, क्योंकि कितना का सोचोगे आप खुद पढ़ोगे। ये क्वेश्चन आया CAPF 2024 में, ध्यान से, डोंट स्पीक आउट, आंसर द क्वेश्चन। न्यूजीलैंड, what will be the date in the Hawaii Island and Alaska? एक्चुअल में इसने एक तो इंटरनेशनल डेटलाइन भी समझने की कोशिश की, बंदे को पता है कि नहीं, उसकी लोकेशन भी। न्यूजीलैंड की तरह इधर है, इन्ना एग्री है। जेड़ा अलास्का है वो इत्थे है जी, और ये हवाई है। क्लियर। जब आप इसे इंटरनेशनल डेटलाइन को, आपने कहा व्हाट विल बी द डेट इन हवाई आइलैंड, इसने ये तो नहीं रखा कि वो उधर गया या इधर गया, सीधा पूछे वही चीज जो हमने बात की। अगर यहां पर 31 तारीख है, अब बताइए मैडम इधर क्या तारीख होगी? एब्सोल्युटली, क्योंकि गेन ही होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना दिमाग में पूरी तरह कॉन्फिडेंस। अब पक्का समझ आया ना, आपने इधर जाना, गेन होना है, तो गेन तभी होगा जब मैं एक दिन पीछे जाऊंगा, फिर से मेरे लिए आएगा वो दिन। बर्थडे 31 में मना लिया, फिर से मनाऊंगी अगला उधर जाके। क्लियर हो गया जी? यहां से हवाई पहुंचो तो जहां अलास्का पहुंचो, डन है। एक और सवाल, ये तो सिंपल था कि आप लोकेशन को कैसे जान सकते हो, दोनों चीजें होगी तभी होगा। कल लॉन्गिट्यूड तो पूरा है, पता नहीं कौन कौन सी जगह हो सकती है, अगर लैटिट्यूड भी होगा तो लोकेशन आ जाएगी। एक सेकेंड, क्वेश्चन और मेरे को इंटरनेशनल डेटलाइन वाला एक और दिखाना है, देन वी विल सी द क्वेश्चंस। ये वाला जी, पहली स्टेटमेंट पहले बताइए। हाँ भाई, ये एनडीए का जी, सेकंड वाला, पहला क्यों? एब्सोल्युटली, और सेकंड इज राइट। इंटरनेशनल डेटलाइन का ईस्ट की तरह इधर, इसका वेस्ट की तरह इधर। तो व्हेन यू क्रॉस वेस्ट टू ईस्ट, आप एक दिन पीछे जा रहे हो, 20 जा रहे हो। रटना नहीं है, मैं बार बार, रटना बाद में होगा कि जब नई चीज हो रही। अभी तो जितना हो सके उसमें कूदो कि क्या है, क्या समझे तो सही क्या चीज है। क्लियर हो गया है सारे? चलिए फिर आगे। मेरे पास एक दो क्वेश्चन और थे इंटरनेशनल डेटलाइन पे, हमने डिस्कस तकरीबन कर लिए हैं। ये वाला चेक करिए जी, पहला ठीक है जी, 15 डिग्री 1 घंटा। द कैलेंडर चेंजेस एडवांसिंग अ डे ईस्टवर्ड, and dropping a day
फॉर ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं गेम घुमानी है आपके पेपर में, और कुछ नहीं है। डे लाइट सेविंग एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है जी। अंग्रेज क्या करते हैं, डे लाइट सेविंग करते हैं जी। डे लाइट सेविंग का मतलब आपको पता है, जब गर्मियां आती हैं तो अब जैसे सुबह कितने बजे सूरज निकल जाता है, 7 बजे, तो ऑफिस टाइम ही 7 बजे का कर दो, घड़ी को ही घुमाना अपनी, उसको उसके हिसाब से 9 बजा दो। उससे क्या होगा, जो डे लाइट है उसको आप फ्रूटफुली यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक, बिजली मुफ्त, बिजली ज्यादा नहीं फूकोगे। एवरीवन क्लियर, ये चीज है जी। पर ये जब स्टूडेंट को समझाओ समझ नहीं आती, वो कहना मेरी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आना। क्लियर हो गया जी ये। द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्वेश्चन था, एक बार चेक करेंगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा, अभी नहीं मैं समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन, एक सेकंड, लॉन्गिट्यूड्स पे एक ये भी याद रखना जी। किस किस देश की कितनी कितनी टाइम जोन्स हैं, क्योंकि इस बार आईएएस में क्वेश्चन था ये। सबसे ज्यादा तो फ्रांस में, उसके बाद रशिया यूएस में, क्योंकि इनकी टेरिटरीज अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर है, छोटे छोटे आइलैंड। हाँ, फ्रेंच पॉलिनेशिया इधर पैसिफिक में, ऐसे अलग अलग जगह पे टेरिटरीज बना रखी इस कारण। फिर ऑस्ट्रेलिया 9 है, यूके भी की भी 9 है, यूके की भी कैसे हो सकती, वही टेरिटरीज हैं अलग अलग। कनाडा की 6 है, डेनमार्क 5 है, न्यूजीलैंड 5 है, नीचे ब्राजील मैक्सिको 4-4। समझ आ गया जी। चाइना का नामो निशान ही दिया हुआ, चाइना में भी है भाई। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इंटरनेशनल डेटलाइन कॉन्सेप्ट नाउ। पक्का, एक क्वेश्चन कर लो फिर लब जावे बस। ये कर लिया हमने। We are done with this topic. I'll send you the PYQs, उनको करके रखिएगा सारे। ठीक है जी, कल हम नया कंसेप्ट समझ, कल पढ़ के आना है। मेरे को ये बहाने नहीं चाहिए मैं और सब्जेक्ट पढ़ रहा था, ये इट शुड बी डन बाय टुमारो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव डाउट्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, आई हैव अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट स्टडी। मेरे को ये नहीं मैं चाहता कि आप एक ही दिन में 100% आपको याद हो, मेरे को 10 साल लगे याद करते हो, तुम्हें एक दिन में मैं कह दूं याद हो जाए। पर पढ़ के आइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके आइए चीजों को, क्वेश्चनिंग करिए दिमाग में, क्योंकि वो फिर आपको क्लियर करता है चीज। एम आई क्लियर टू यू? नाउ द अनदर थिंग विच कल हम डिस्कस करेंगे, कितनों को पता कि इस समय अब सर्दियां आ गई, दुनिया के किसी कोने में अब गर्मियां भी आ रही हैं, पता? रुक जो, किधर? हाँ जी, पता है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ब्लंटली। वहां पर गर्मियां आएंगी अब, तो वो कल हमने समझना। जैसे कई दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात है, वो समझेंगे। क्या आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, तो दिन और रात के बीच में जो डिफरेंस है आवर्स का, बढ़ता कि कम होता है? बढ़ता है, वो समझना कल। तो द थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये समझ आया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरेस्टिंग लगा कि बोरिंग सीगा? पक्का? तो इसको समझिए, जब तक यार ये चीज याद रखना। प्रॉब्लम और कोई नहीं है आप में कि आप समझोगी, बस जब सोच लिया ना तो मैंने करना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि थोड़ा हट तो मारना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब बार बार अपने आप को चैलेंज करोगे ना कि यार मेरे को कैसे नहीं याद हो रहा, मेरे को क्यों नहीं हो रहा, तो होंगी चीजें। और यही तो चाहती हैं भाई। खुद सोचो, कहाँ पे फोर्स में एक एज एन ऑफिसर और एक आम बंदे च फर्क तो होना चाहिए नॉलेज तक नहीं।
सुंदर होना 2 मिनट का गेम है आज के दिमाग में। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉलेज। वो नहीं कोई ले आ सकता 2 मिनट, तरीका नहीं आ सकता, एटीट्यूड नहीं वैसा बन सकता, वो सीखना होगा। अगर वो बन गया तो आराम से हो जाएंगी चीजें। क्लियर है? तो जस्ट वर्क ऑन दिस पार्ट। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सीजंस एंड द रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़े हैं जी?